परम शांति, परम शांति, परम शांति। अपना सारा ध्यान श्वासों पर लेकर आए। अपनी अंदर जाती हुई श्वासें और बाहर आती हुई श्वासों पर कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करें। इनहेल करें, वापस श्वासें भरें। सारा ध्यान श्वासों पर। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए। हर एक बाहर जाती हुई श्वासों के साथ आप अपनी सारी चिंताओं को, स्ट्रेस को, तनाव को बाहर निकालते जा रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज करें जैसे कि आपके भीतर के सभी नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा, चिंताएं, स्ट्रेस, किसी भी रूप में जो भी नेगेटिव इमोशंस पड़े हैं वो सब ये शरीर से बाहर जा रहे हैं। अपने आप को खाली करते जाइए, विचार मुक्त करते जाइए, अपने आप को सभी विचारों से मुक्त हो जाइए। भूत और भविष्य के और सभी चिंताओं से, भय से अपने आप को मुक्त हो करते जाइए। जो हुआ है कल्याणकारी हुआ है, जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा। दुख और सुख का अनुभव करना हमारे मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। मन ही बांधता है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए सबसे पहले इस विनाशी दुनिया में जो सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना कोई संबंध, ना रिश्ते, ना पदार्थ, ना वस्तुएं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए अपनी आसक्तियां इनके प्रति खत्म कर दे। कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसका ज्ञान ही आपको इनसे अलग करेगा। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है, जब तक आप ये सब कुछ अपना मान के बैठे हुए हैं, चाहे संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी वस्तु हो, जब तक आप उस पर अपना अधिकार समझते हैं, ये समझते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, तब तक आप दुखी होते हैं। अपने अंदर उस ज्ञान के प्रकाश को जागृत होता हुआ देखें, जो देख रहा है कि संसार झूठा है, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य क्या है? ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? शरीर क्या है? जड़ क्या है? चेतन क्या है? जब हम इन संकल्पों से और ये विचारों से भर जाते हैं
तभी हम अपने अंदर खालीपन को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजों को हम छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। अब तक मैंने सब कुछ पकड़ के रखा था, हर एक विचार को, हर एक संबंध को, लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ देने लेने की इच्छा नहीं, एकदम खाली। अपने भीतर उस परम शांति की अवस्था को अनुभव करें। शांति हमारे भीतर है, बाहर इस जगत में नहीं है। अपने भीतर उस परम शांति को अनुभव करते जाएं। अपने मन की अवस्था को इस समय देखें। मन की अवस्था ऐसी बन चुकी है जिसमें वो सभी चीजों से मुक्त होने का अनुभव कर रहा है। धीरे धीरे अपने सभी इंद्रियों को शीतल होता हुआ देखें। मन के अंदर उठा हुआ मुक्त का भाव ही आपको धीरे धीरे इंद्रियों के सुख से भी अलग कर रहा है। धीरे धीरे देखते जाइए कैसे सारी इंद्रियां एकदम ढीली शीतल पड़ चुकी है। मन के शांत होते ही, विचार मुक्त होते ही मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। यदि मैं ये होती तो ये अपरिवर्तनशील होता, लेकिन ये तो परिवर्तनशील है। शरीर भी बदलता रहता है समय के साथ साथ, मन भी परिवर्तित होता रहता है। तो जो अपरिवर्तनीय है वही परम सत्य है। कौन है जो इस देह के छूटने के बाद भी अमर रहता है, अविनाशी रहता है? कौन है जिसे अजर अमर अविनाशी कहा है? कौन है जो इस शरीर को, मन को, बुद्धि को चला रहा है? वह है चेतना, वह है आत्मा। वह चेतन शक्ति जो ये तीनों को चला रही है, शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी। आत्मा हमारी प्रकृति के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम तिलक करते हैं, वह उसका निवास स्थान है। अपना सारा ध्यान अपने प्रकृति के मध्य में, अपनी आत्मा में स्थित करें। उस लाइट को देखें, उस प्रकाश को देखें। अपना सारा ध्यान ये शरीर से हटाते जाए। बार बार अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करें, उसको आभास करें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ।
बेहद क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बेहद की अनंत शक्तियां हैं। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को जो भ्रकुटी के मध्य में है। इस एनर्जी को विजुअलाइज करें, उस सूक्ष्म चेतन शक्ति को विजुअलाइज करें। उसका स्वरूप क्या है? प्रकाश है। इसीलिए अपने भ्रकुटी के मध्य में उस प्रकाश को देखें। वो प्रकाश जो अरबों खरबों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित है, जिसका प्रकाश एक सूर्य से भी अनंत अनंत गुना ज्यादा है, जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य के प्रकाश को नहीं नाप सकते हैं, ना उसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित है। अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित है। उस प्रकाश को अनुभव करें, इस लाइट को देखें। प्योर वाइट लाइट है। आत्मा का प्रकाश ये पूरे शरीर में, ये पूरे पिंड में फैला हुआ है। पूरे शरीर में बेहद के परम प्रकाश को, आत्मा की लाइट को, आत्मा के प्रकाश को पूरे शरीर में अनुभव कर। पूरे शरीर में एक प्योर वाइट लाइट को देखें। जैसे जैसे आत्मा के प्रकाश से प्रकाश का अनुभव गहरा होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली शरीर की अनुभूति, देह अभिमान नष्ट होता जा रहा है। इस देह से संबंध टूटता जा रहा है। मन की चंचलता समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण रूप से परम शांत अवस्था में बुद्धि एकदम स्थिर बन चुकी है। तर्क वितर्क से परे ऐसी अवस्था का अनुभव करें। पूरा शरीर परम लाइट के वाइब्रेशन से भर चुका है। उस ऊर्जा को, उस कंपन को महसूस करें, उस वाइब्रेशंस को महसूस करें अपने भीतर। आत्मा के प्रकाश को महसूस करें अपने भीतर, और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखते जाइए कि हमारे जो पूर्व संस्कार है, विषय विकार है, वो सभी कामनाएं, इच्छाएं सब नष्ट होती जा रही है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी ज्ञान के प्रकाश से नष्ट होता जा रहा है। मन को शुद्ध बनाता जा रहा है, आत्मा को पवित्र बनाता जा रहा है।
अपने स्वस्वरूप की स्थिति, स्वस्वरूप का स्मरण ही आपका इस परिवर्तन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। अपने अंदर उस परिवर्तन को महसूस करते जाए, अपने भीतर उस बेहद की शक्तियों को अनुभव करते जाए। मैं बेहद की परम परम आत्मा, बेहद की दिव्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ हैं, असीम और अनंत शक्तियाँ। मुझे कोई भी बांध नहीं सकता। मैं हर एक सीमा से परे हूँ। अपने उस असीमित स्वरूप को देखें। आत्मा एकदम हल्की हो चुकी है। स्वस्वरूप में स्थित होते ही एकदम हल्की, इस हल्केपन को महसूस करें। मन बोझ रहित हो चुका है। अपने चारों ओर परम प्रकाश देखें। मेरे भीतर की शक्ति, परम प्रकाश और परम शांति की किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। अपने चारों ओर इस दिव्य प्रकाश को देखें, दिव्य लाइट को देखें। अपने आभा मंडल को अनुभव करें। हम सभी के आसपास एक प्योर वाइट लाइट का घेरा बना हुआ है। अपने ओरा को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ देखें, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ देखें। फील करते जाए अपने आसपास की एनर्जी को। चाहे आप उसको शायद देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसको महसूस निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे कि हम हवा को देख नहीं पाते, लेकिन उसको महसूस करती है हमारी चमड़ी। ठंडा गर्म हवा महसूस कर सकती है, वैसे ही आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं जिस एनर्जी से आप आपके आसपास की एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। आपका शरीर भी उसे अनुभव कर सकता है, उस कंपन को, उस वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। ध्यान से, पूर्ण ध्यान से उस एनर्जी के साथ जुड़ते जाए जो आपके आसपास है। एक बहुत ही पावरफुल सकारात्मक ऊर्जा, एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है। मैं पॉजिटिव शक्तियों से भरी हुई हूँ। बाहर से आता हुआ कोई भी संकल्प, विचार मेरे ओरा को की शक्ति को नहीं तोड़ सकता है। आप विजुअलाइज करें, बाहर से आता हुआ कोई भी संकल्प जैसे ही मेरे ओरा को टकराता है वो वैसे ही नष्ट हो जाता है,
वापस चला जाता है। मैं प्रभाव मुक्त बन चुकी हूँ। अपने आप को प्रभाव मुक्त देखें। बाहर की कोई भी स्थिति मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। अपने उस स्वरूप को देखें जो प्रभाव मुक्त है। अब इसी स्वरूप में स्थित रहते हुए स्वस्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप को देखते हुए आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करते करते अब अपना सारा ध्यान अपने उस इष्ट में लगाए, अपने परमात्मा में लगाए, अपने क्रिएटर में लगाए, अपने बेहद के दादाजी में लगाए। केवल अपना ध्यान उनमें लगाए, उनके स्वरूप को अपने सामने प्रकट होता हुआ देखें। कुछ भी याद नहीं आता तो केवल उनका स्वरूप अपने सामने खड़ा कर दे। आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके परमात्मा, जिस भी नाम से आप संबोधित करते हैं, आपके बेहद के दादाजी, आपके पिता, आपके आत्मा के पिता, आपके बापूजी आपकी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। उनको उनके सगुण रूप में देखें, उनके साकार रूप में देखें, उनके प्रकाश के रूप में देखें, दिव्य रूप में देखें। उनके दिव्य अव्यक्त प्रकाशित रूप से, उनके सगुण रूप से, क्योंकि परमात्मा के 3 रूप है, साकारी, आकारी, निराकारी। उनके साकारी आकारी दिव्य प्रकाशित रूप से बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आता हुआ अनुभव करें। प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, हे बेहद के दादाजी, मुझे अपना जैसा बनाए, मुझे अपने सभी गुणों से भर दीजिए। मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें, मुझे अपने गुण प्रदान करें। विजुअलाइज करें कैसे उनके सगुण, साकारी, आकारी, लाइट स्वरूप से बेहद का प्रकाश और बेहद की शक्तियां बरस रही हैं।
अर्जुन की भांति मैं भी अपने बेहद के परमपिता परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार करती हुई उनसे बेहद की शक्तियों को प्राप्त कर रही हूँ। परमात्मा की शक्तियों को अपने आज्ञा चक्र से उतरता हुआ अपने पूरे शरीर में देखें। परमात्मा की लाइट, परमात्मा की शक्ति सीधा आत्मा में आ रही है, आज्ञा चक्र में आ रही है। अपने फोरहेड के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में उस लाइट को उतरता हुआ देखें, डायरेक्ट परमात्मा से, परमात्मा के रूप से आते हुए। सभी शक्तियां, सभी गुण, उनका प्रकाश आत्मा में उतरता हुआ अनुभव करते जाए। परमात्मा का तेज, परमात्मा का प्रकाश मेरी आत्मा में उतर रहा है। मैं आत्मा परमात्मक शक्ति से भरती जा रही हूँ। जैसे जैसे परमात्मक शक्ति उतरती जा रही है, परमात्ममय होती जा रही हूँ। आत्मा से परमात्मा बनती जा रही हूँ। बेहद के दादाजी के, बेहद के परम पिता परमात्मा के सभी गुण मुझ आत्मा में आते जा रहे हैं। धीरे धीरे उस प्रकाश को, उस लाइट को उतरता हुआ पूरे शरीर में अनुभव करें। पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश उतर रहा है। परमात्मा की शक्तियां उतर रही है, परमात्मा के गुण उतर रहे हैं। अपने संस्कारों को बदलता हुआ देखते जाए। अपने रोम रोम में, हर एक श्वास में, हर एक इंद्रियों में परमात्मा की बेहद की शक्तियों को फील करते जाए। संस्कारों का परिवर्तन होता जा रहा है। परमात्मा के सभी सगुण गुण, सगुण रूप मेरे अंदर समाता जा रहा है। उनके सारे व्यक्तित्व, व्यवहार और संस्कार मेरे अंदर उतरते जा रहे हैं। मेरी वृत्ति बदल चुकी है, संस्कार बदल रहे हैं। जैसे जैसे मैं परमात्मा ऊर्जा, परमात्मा प्रकाश और शक्ति से भरती जा रही हूँ, परमात्मा का प्रत्येक गुण मुझ में भरता जा रहा है। मेरा व्यवहार, संस्कार,
स्वभाव सब परमात्मा जैसा ही हो चुका है। वो चुंबकीय शक्ति को अनुभव करते जाए, ऐसी मैग्नेटिक पावर आपके अंदर आ चुकी है। आत्म जागृति हो चुकी है। मैं बेहद की आत्मा, बेहद के परम पिता परमात्मा समान बन चुकी हूँ। अपना अटूट संबंध आत्मा का परमात्मा से देखते देखते मैं परमात्ममयी हो चुकी हूँ। मेरा स्वयं का कोई अलग स्वरूप ही नहीं है। मैं वो ही हूँ, मैं वो ही हूँ। बस इस अवस्था में नवलीन हो जाए। परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज इस योग द्वारा हमने आवाहन किया, संकल्प लिया कि मैं बेहद की आत्मा अपने बेहद के परम पिता परमात्मा से, अपने इष्ट से, देवता से, भगवान से, जो भी हो, जिनके भी प्रति मेरी आस्था है, विश्वास है, उनसे मैंने उनके सभी गुणों को मांगा। अपने संस्कारों को परिवर्तन किया और अपने व्यक्तिगत व्यवहार में, स्वभाव में परमात्मा के सभी गुणों को धारण किया। जैसे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
मेरा प्रत्येक संकल्प विश्व के कल्याण के लिए है। मेरा हर एक श्वास विश्व के कल्याण के लिए है। मेरा हर एक कर्म विश्व के कल्याण के लिए है। मेरा हर एक पुरुषार्थ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए है। मेरा स्वभाव क्षमा करना है। सभी को क्षमा करना, सभी के प्रति दया रखना, करुणा रखना, विनम्रता रखना है। मैं आत्मा प्रभाव मुक्त हूँ। किसी भी परिस्थिति का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मेरा जीवन सरल है, सहज है, टू मच में नहीं है, विस्तार में नहीं है। मैं बेहद की एकांतवासी हूँ। घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी, बेहद की सन्यासी, अर्थात मेरा हर एक कर्म उस मुनि, उस योगी समान है। हर चीज में संतुलन, बैलेंस, हद और बेहद दोनों में बैलेंस रखने का गुण। स्वयं के भीतर ये सभी गुणों की ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। ये सभी गुण मैंने अर्जित कर लिए हैं। भगवान मुझे लगातार अपनी शक्तियां दे रहे हैं। उनकी शक्ति द्वारा ही मैं ये सभी गुणों को धारण करने में सक्षम हो गई हूँ। मेरा प्रत्येक स्वभाव, विचार, बुद्धि, मन में सब वही है जो मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बेहद के दादाजी के अंदर है। मैंने उनका रूप धारण कर लिया है। मैं उन जैसा बन चुकी हूँ। मैं परमात्मा जैसा बन चुकी हूँ। बेहद के दादाजी जैसा बन चुकी हूँ। परम शांति, परम शांति, परम शांति।